राजस्थान में चुनाव का बिगुल बजने के बाद भाजपा ने दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट को भाजपा के साथ जारी किया है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों के नाम लिस्ट में जारी किए हैं, वसुंधरा को इस बार कहां से टिकट दिया गया है और बीजेपी ने इस बार 2 विधानसभा सीटों को लेकर आखिर नाम क्यों नहीं फाइनल किए हैं, वह वाकई में राजस्थान की जनता को हैरान कर देने वाला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 83 प्रत्याशियों के नाम शामिल है, लेकिन पहले यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस की पहली लिस्ट का बीजेपी इंतजार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट से पहले ही अपनी टिकटों के नाम जो है फाइनल कर दिए हैं। राजस्थान में इस बार कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी। कोई कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत रही है, कोई बीजेपी कह रहा है, लेकिन बीजेपी ने कहां से किसको उम्मीदवार बनाया, ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक एक करके बताते हैं कि भाजपा ने कहां से किसको टिकट दिया और क्या मोदी और अमित शाह की गणित इस बार राजस्थान में बीजेपी को फतह करवा पाएगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला बहुत ज्यादा अहम रहता है। और क्या इस बार वसुंधरा के खेमे के विधायकों को टिकट मिला है या फिर इनका टिकट काट दिया गया, सब कुछ आपको विश्लेषण करके आज के इस वीडियो में बताएंगे। और जिस प्रकार पहले कहा जा रहा था कि वसुंधरा के साथ बगावत है, इसलिए शायद उनका टिकट कट जाएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार झालरापाटन से टिकट दिया गया है, जबकि पहले कयास लगाया जा रहा था कि पहली लिस्ट में वसुंधरा का नाम नहीं था, इसलिए शायद बीजेपी वसुंधरा राजे को इस बार फ्रंट में चेहरा नहीं रखना चाहती है। और इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भी कई बार देखने को मिले थे, क्योंकि वसुंधरा राजे को मीडिया में इस प्रकार की बातें फैली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं और शायद इस बार महारानी को बीजेपी में इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते। और वसुंधरा के साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन्हें तवज्जो देना। और इसके लिए कई केंद्रीय नेताओं के साथ वसुंधरा राजे की मीटिंग भी करवाई गई थी उस टाइम, और उसके बाद शायद ये फाइनल हुआ कि इस बार बीजेपी बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन जिस प्रकार पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा के खेमे के विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन इस बार आला कमान ने वसुंधरा कैंप के दर्जन भर नेताओं को टिकट दिया है, जिनमें प्रताप सिंह सिंघवी, अशोक डोगरा, नरपत सिंह राजवी, श्रीचंद कृपलानी, कालीचरण सराफ, कैलाश शर्मा, सिद्धि कुमारी, हेम सिंह भड़ाना, अनिल बदेल, कन्हैयालाल का नाम शामिल है। इसके अलावा वसुंधरा की एक और वफादार सिद्धि कुमारी को भी टिकट मिला है, जो बीकानेर के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। तो ये कहीं ना कहीं अहम हो जाता है कि बीजेपी ने इस बार वसुंधरा के खेमे के विधायकों को काफी तवज्जो दिया है, जबकि कुछ टाइम पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में 83 नाम घोषित किए गए, जिनमें 10 महिलाओं के नाम शामिल है। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक नरपत सिंह राजवी को अब चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया, उनका वहां से काट दिया गया था। पहली सूची में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विधाननगर से टिकट दे दिया। बीजेपी के कई पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दिया गया, इनमें प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी, नरपत सिंह राजवी, ओटाराम देवासी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अनिल बदेल, वासुदेव देवनानी, के चरण सराफ, राजेंद्र राठौड़ समेत कई पूर्व मंत्री इसमें शामिल है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में इन 8 विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसमें सूर्यकांता व्यास जोधपुर, अशोक लाहौटी सांगानेर से उनका टिकट कट गया, सुभाष पूनिया सूरजगढ़, हरेंद्र नेनामा घाटोल से, ललित ओसवाल बड़ी सादड़ी से, चंद्रभान आक्या चित्तौड़गढ़ से, मोहन राम चौधरी नागौर से, रूपाराम मुरावलिया मकराना से इनका टिकट जो है काट दिया गया है। चौंकाने वाली बात है कि पहली सूची और पहली लिस्ट में कई सीटों से आपको पता होगा कि बगावती तेवर सामने आए थे। पहली लिस्ट जब बीजेपी ने जारी की थी तो कई जगह से उसका विरोध हुआ था और कहा गया था कि बीजेपी को टिकट के नाम जो है बदलने पड़ सकते थे, लेकिन इस प्रकार का बीजेपी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया था और जहां टिकट दी गई थी उनको फाइनल ही रखा गया। जहां पर सांचौर विधानसभा सीट से अभी भी कुछ बीजेपी उम्मीदवार नाराज है। इसके अलावा जयपुर की झोटवाड़ा सीट से भी उम्मीदवार की नाराजगी सामने आई थी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए गए थे। बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में पार्टी में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को जो है मैदान में उतारा गया था। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट जो है उसमें काट दिए गए। इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। जब पहली सूची जारी हुई थी लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यहां से ये नाम फाइनल हो सकता है। जयपुर के विद्याधर नगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया था पहली सूची में। दूसरी ओर झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल समेत राज्यसभा सांसद किरोड़लाल मीणा पर पिछली सूची में दाव खेला गया था। राज्यसभा सांसद किरोड़लाल मीणा को सवाई माधोपुर से उतारा गया है। वहीं अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया गया है।
हालांकि इस बार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में बीजेपी प्रमोट कर सकती है, योगी मॉडल के रूप में। जिस प्रकार यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का रुतबा बरकरार रहा और दूसरी बार भी सरकार वहां पे बनी, हो सकता है बीजेपी यहां पर इस प्रकार का कोई कार्ड खेले। और बीजेपी इस बार पहले मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स नहीं करना चाहती, बाद में शायद इनको बना दिया जाए। हालांकि कुछ लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि दिया कुमारी को टिकट जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, जो कि एक कद्दावर नेता है, महारानी भी है। जालोर सिरोही से सांसद देवजी पटेल को सांचौर और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ओबीसी वर्ग को 16 और महिला वर्ग को 4 टिकट दिए हैं। वहीं एक पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को भी टिकट दिया गया है। अब इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये टिकट जो बीजेपी ने जो गणित लगाया है राजस्थान के अंदर, क्या ये सटीक बैठेगा? और कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ चुकी है, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार चुनाव बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है। राजस्थान के चुनाव में सरगर्मी बहुत तेज है और बीजेपी के लिए सीटों को जीतना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी और बीजेपी के ये उम्मीदवारों की लिस्ट कहां पर खरी उतरेगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो के अंत तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।